नासरीन, साले नौ को वेलकम करने के लिए तैयारियां जारी हैं। रुख करेंगे कोयटा और कराची का। तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कल से वक्फे से बारिश जारी है। यकबस्ता हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं सरदार हमीद और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब खान। तो सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। जी आफ्ताब, बताएगा कराची में मौसम कैसा है और सूरज गरूब हो गया, शहरियों का क्या कहना है? जी, सूरज गुरूब होने में अब कुछ ही लम्हे हम कह सकते हैं, कुछ सातें कह सकते हैं, कुछ मिनट कह सकते हैं, क्योंकि 5:53 पे कराची में गुरूब आफ्ताब का वक्त जो है वो है। और इस वक्त अगर हम जहाँ पर मौजूद है सी व्यू पर, तो बड़ा दिलकश मंजर है कि शाम का झटपटा होने लगा है और सूरज जो है वो अब गुरूब हो जाएगा। साल 2025 का आखिरी गुरूब आफ्ताब, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त जो है वो सी व्यू पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म की तफरीह सरगर्मियाँ भी जारी और दिलकश मंजर को देखने के लिए भी जो है लोग इकट्ठे हुए हैं। और साल 2025 का जो आखिरी सूरज है ये अपने साथ कई तल्ख और शीरी यादें लेकर गुरूब हो रहा है। और यकीनी तौर पर आम दिनों की बनिस्बत आज हमें यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस खूबसूरत मंजर को न सिर्फ अपनी यादाश्तों में महफूज कर रहे हैं, बल्कि अपने मोबाइल के कैमरों में उस वीडियो की शक्ल में भी इस मंजर को जो कैप्चर कर रहे हैं। साथ साथ तफरीह सरगर्मी भी जारी, इनफरादी सतह पे फैमिली के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है इस गुरूब आफ्ताब के मंजर को देखने के लिए। जी सही आफ्ताब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कोयटा से हमारे साथ मौजूद है सरदार हमीद खान। जी सरदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी गुरूब आफ्ताब देखने के लिए जो शेरी है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पहुँचे, मगर मौसम ने इनका साथ नहीं दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। नए साल से कबल ही लोगों के जो चेहरे हैं वो खुशी से गुल उठे हैं और यही कहा जा रहा है कि जिस तरह ये 2025 का जो साल था ये हमारे लिए कामयाबी का साल साबित हुआ पूरे पाकिस्तान के लिए, इसी तरह 2026 का जो साल है वो भी अच्छा साबित होगा। यही उम्मीदें की जा रही है, दुआएं की जा रही है। मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जो फैमिलीज है वो आए हुए हैं और 12 बजे का इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर हमने सूरज की आखिरी रोशनियाँ नहीं देखी है, मगर इस आखिरी लम्हों को जो है हम यादगार बनाएंगे अपनी फैमिली के साथ। इस वक्त कोयटा में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और बलूचिस्तान की जो दिगर अजला है, जो शुमाल मगरबी सर्द इलाके जो है वहाँ पे पहाड़ों पर जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक जो है बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा आफ्ताब, बताइएगा साले नौ के आगाज़ पर कराची के शहरी क्या क्या खास तैयारियां करते हैं, क्योंकि कुछ देर में तो सूरज गरूब हो जाएगा, उसके बाद क्या तैयारियां हैं? आफ्ताब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा आफ्ताब, बताएगा कि कुछ देर में कराची में सूरज गरूब हो जाएगा, तो साहिल समुंदर पर अभी शहरी भी मौजूद हैं। ज़रा ये बताएगा कि कराची के शहरी जो हैं वो नए साल के आगाज़ पर क्या क्या तैयारियां करते हैं? जी देखिए, आप पिछले साल की अगर हम बात करें, जिस तरह पिछले साल हैप्पी न्यू ईयर पे जो है वो शहरियों की जो है ज़ाहिर नए साल के इस्तकबाल के लिए खुशियाँ दीद नहीं रही और ये हर साल का मंजर है। और इस साल भी शहरियों ने यह तय किया हुआ है कि बड़ी तादाद में न सिर्फ सी व्यू यानी साले समंदर, बल्कि मुख्तलिफ शहर की जो तफरीक़ाह हैं उसका रुख करेंगे। उसके लिए भरपूर तैयारियां शहरियों ने की रखी है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी इस हवाले से काफ़ी चीज़ें वज़ा कर रखी है ताकि किसी किस्म की वायलेशन न हो। इस वक्त मैं सूरज को दिखाना चाहूँगा आखिरी लम्हात में, ये गुरूब आफ्ताब का खूबसूरत सा मंजर। ये साल 2025 का आखिरी सूरज है जो कि गुरूब हो रहा है। और आज जब ये सूरज निकला था तो इसके इस्तकबाल के लिए भी कराची में बड़ी मार्कतुल अरा किस्म की तैयारियां शहरियों ने की। अलग सुबह लोग जो है वो मुख्तलिफ तफरीगाहों में गए और इसका इस्तकबाल किया था और अब ये आँखों से लम्हा ब लम्हा ओझल होने लगा है और ये बतदरीज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नीचे की तरफ इसकी रोशनी भी कम हो रही है और इसके साथ साथ इसकी बुलंदी भी कम हो रही है। खूबसूरत मंजर है जिसको दुनिया भर में इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है। कराची में भी इस मंजर को देखने के लिए यहाँ पर
इंसानी सर ही सर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं देख सकूं, जो मेरे मुशाहिदे में चीज़ें आ रही है कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कराची सी व्यू पर जो है वो शहरियों की मौजूद है, जो इस दिलकश मंजर को जो है वो देख रहे हैं अपनी आँख से, और यकीनी तौर पर ये सब के लिए एक बहुत ही दिलफरेब मंजर है। जी यकीनन बहुत ही खूबसूरत मंजर है, और हम भी, हमारे नाज़रीन भी बराह रास्त ये मंजर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और कराची में जो सूरज ग़रूब होने के मनासिर हैं वो हमारे आंखों के सामने हैं और बहुत ही खूबसूरत सूरज है। अच्छा आफ्ताब, बताइएगा, आपने कराची के शहरियों से जाना कि उनका रद्द-ए-अमल क्या है, नए साल का आगाज़ कैसे होगा, और आपकी अपनी तैयारियाँ क्या हैं नए साल के आगाज़ पर? जी बिल्कुल, देखिए, नए साल की आमद से पहले कराची के लिए खुशाइन बात यह रही कि कल चूँकि रात गए जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, तो सर्दी का ज़ाहिर है वो भी इंतज़ार रहता है शहरियों को, जिस तरह मानसून की बारिशों को वो करता है। तो सर्द मौसम कराची में काफ़ी, जो इस बारिश के बाद हम ये देख सकते हैं कि सर्द हवाएं, खून कमाई चल रही है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने जो है वो 5 जनवरी को जो है वो ज़्यादा सर्दी की पेशगोई की है, जब कोल्ड वेव कराची में दाखिल होगी बलूचिस्तान की तरफ से। तो मिली जुली ज़ाहिर है यहाँ पर लोग जो है, अगर हम नए साल की बात करें तो आज जो इसका इस्तिकबाल जो है मुख्तलिफ अंदाज में किए जा रहा है। कुछ लोग जो है यकीनी तौर पर कुछ ऐसे जो कवानीन के ख़िलाफ़ अमल होता है, जैसे फायरिंग करना, ये दीगर आतिशबाजी अलबत्ता जो है वो सारे शहरियों की जानिब से की जाती है। मुख्तलिफ तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं पर महफिल मौसीकी का इनेकाद किया जाता है, कहीं महफिल गज़ल, महफिल कवाली की महफिल, और इस किस्म की छोटी मोटी तकारीब भी लोग अपने घरों में मुनक़िद करते हैं। और इसके अलावा बड़े इज्तिमात भी होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के तकारीब होते हैं, जिसमें कराची के जो 5 सितारे वाले होटल है, 3 सितारे वाले होटल है, वहाँ पर जो इस किस्म की तकरीबात आज भी रखी गई है। उसके साथ साथ जो है वो ज़ाहिर नए साल के लिए वो कहते हैं ना कि एक उम्मीद रहती है नए साल से लोगों को, और ये उम्मीदें लोगों ने पेवस्ता कर रखी है नए साल से कि वो नए साल उनके लिए बहुत ज़्यादा अपने दामन में खुशियाँ लेकर आएगा। ये उम्मीदें लेकर लोग जो है वो, और इसके साथ साथ दुआ गो भी है नए साल के मौके पे, जो कि ईस्वी साल का कैलेंडर के हिसाब से, इसके लिए भी लोग जो है काफ़ी, यानी दुआएं तकारीब का भी इनेकाद किया जाता है कि ये मुल्क के लिए सलामती का, अमन का साल साबित हो और लोगों के लिए खुशी का गहवारा बारल साबित हो। दोबारा हम जाएंगे, ज़रा अगर इस कैमरे की आँख से हम दिखाना चाहें इस सूरज के इस मंज़र को, जो कि यकीनी तौर पर साल 2025 का आखिरी सूरज है, जो कि अब ग़ुरूब हो रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि सतह समंदर से करीब होता जा रहा है। यूँ लग रहा है जैसे ये पानी में जाके ग़ुरूब हो रहा है। दरहकीकत ऐसा नहीं है, लेकिन ये दिलकश मंजर जो है दुनिया में बहुत कम इसकी नज़ीर मिलती है। जिन जिन ममालिक में समंदर मौजूद है, वहाँ के लिए बहुत दिलकश ये नज़ारा है, जो कि हम अपने कैमरे की आँख से इस वक्त अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं इस मंज़र को। और यकीनी तौर पर इस सूरज के ग़ुरूब होने के बाद जो नया सूरज तुलू होगा, उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है कि वो उनके लिए जो है अपने दामन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। जी सही। अच्छा आफ्ताब, ये भी बताएगा कि कराची में फायरवर्क्स कहाँ कहाँ होंगे? क्या गवर्नमेंट लेवल पर भी किसी तकरीब का इनेकाद किया गया है साल नौ की आमद पर? जी देखिए, इनफरादी तौर पर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी के सच ऐसा कोई बहुत बड़ा इवेंट तो नहीं हो रहा, अगर मुझे मेरे जहाँ तक मुझे ज़हन नशीन है। लेकिन लोग जो है वो आतिशबाजी के, जिस तरह मैं बता रहा था कि मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाता है, तो उसमें आतिशबाजी के हवाले से भी तकारीब रखी जाती है। बहुत सारे लोग जो है अपने महल्ले की सतह पर, उसके अलावा जो इलाकों की सतह पर जो है वो इस किस्म की तकारीब का इनेकाद होता है। सी व्यू पर भी है वो हमने देखा कि पिछले सालों की अगर बात करते हैं तो जो मंचले हैं वो अपने साथ जो है वो उस किस्म का